हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राधिका दासी नीलम में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने अपने लड्डू गोपाल की सेवा अगर करना चाहते हैं अपने घर में, तो हमें उनकी सेवा कैसे करनी है। क्या अन्य देवी देवताओं की तरह ही उनकी सेवा होती है? तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात की ये कि यदि हम अपने घर में लड्डू गोपाल को ला रहे हैं, यदि गोपाल हमारे घर आ रहे हैं या हम गोपाल के घर जा रहे हैं, कहने का तात्पर्य कि गोपाल किसी के घर जाते नहीं, वो तो स्वयं अपने घर में सबको बुलाते हैं। तो जब आप गोपाल को लेके आए अपने घर में उनका निमंत्रण लेके आए, उनको अपने घर में विराजमान करने के लिए लाएं, तो सबसे पहली बात ये समझकर कि लड्डू गोपाल जो हैं वो एक मूर्ति नहीं है, ना ही एक भगवान। उनको हम इस तरह से समझें कि उनको हम घर लेके आए हैं, तो उनकी ये घर में रहने वाला पूरा परिवार लड्डू गोपाल का ही परिवार है, लड्डू गोपाल का ही परिवार है। और इसमें रहने वाले हर एक सदस्य को लड्डू गोपाल का उतना ही ध्यान रखना है जितना कि वो स्वयं अपने आप का रखते हैं। पहली बात तो ये कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल एक बच्चे की तरह होती है। जैसे हमें छोटे बच्चों की सेवा करनी होती है, उनकी देखभाल करनी होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है छोटे बच्चों की तरह। तो जब हम लड्डू गोपाल को घर लाएं, उनको घर में स्थापित करें, तो हम ये भावना करें कि लड्डू गोपाल हमारे घर में नहीं, हम लड्डू गोपाल के घर में रह रहे हैं, पूरा घर लड्डू गोपाल का है, ऐसा भाव अपने हृदय में विराजमान कर लें। सेकंड, जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर में लाते हैं तो बिल्कुल हमें उनकी वैसे ही सेवा करनी है जैसे हम बच्चों की सेवा करते हैं। तो उसके लिए यदि हम गोपाल को स्नान करा रहे हैं, हमें नियमित लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। नियमित स्नान कराने के लिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन सा मौसम है, किस मौसम में हम लड्डू गोपाल को किस तरह स्नान कराते हैं, ये बहुत मायने रखता है। यदि सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, विंटर का मौसम है, तो हमें लड्डू गोपाल की बिल्कुल वैसे ही सेवा करनी है जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं। और बच्चों को हम क्या करते हैं कि गर्म पानी से स्नान कराते हैं, तो वैसे ही हमें लड्डू गोपाल को भी ध्यान रखना है, उनको गर्म पानी से ही स्नान कराना है। बिल्कुल आप ये वाली उंगली जो होती, ये वाली उंगली का ऐसा ये वाला हिस्सा, ये दूसरा पोर कहलाता है। तो इस हिस्से को आप पानी में डुबो के देखें, तो अगर डुबो के देखेंगे तो आपको जब बिल्कुल हल्का सा गुनगुना लगे, तब आप लड्डू गोपाल को वो पानी यूज में लीजिएगा, क्योंकि बहुत गर्म पानी ठाकुर जी को स्नान नहीं कराना है, वो भी जल भी सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। दूसरी बात कि हम यदि ठंडी में स्नान करा रहे हैं तो हमें हल्का गुनगुना जल इस्तेमाल करना है, और यदि हम गर्मी में स्नान करा रहे हैं तो हमें ठंडे पानी का यूज करना है, ठंडे पानी से स्नान कराना है। जब हम लड्डू गोपाल को घर में विराजमान करते हैं तो हमें एक बात और भी ध्यान रखना है कि हमें उनके पूरे श्रृंगार करने हैं। गोपाल को पूरा श्रृंगार बहुत पसंद है, लाला बहुत छोटे हैं लेकिन इनको श्रृंगार करना बहुत प्रिय है। तो हमें इनके कृष्ण भगवान का लड्डू गोपाल स्वरूप जो है, इनको हमें अच्छे से श्रृंगार कराना है। इनके वस्त्र नए और धुले हुए पहनाने हैं, पुराने वस्त्र हमें नहीं पहनाने हैं। जिस तरह भोग हम स्वयं अपना खाना खाते हैं, वैसे ही हमें ठाकुर जी का भी भोग लगाना है। तो भोग लगाने के लिए जैसे हम शाम का नाश्ता लेते हैं, सुबह का नाश्ता लेते हैं, दोपहर को भोजन लेते हैं और रात में भोजन लेते हैं, उसी तरह गोपाल को भी हमें भोजन और नाश्ता का प्रयोग करना है। ध्यान रखें कि ठाकुर जी की और गोपाल की सेवा में तुलसी दल का प्रयोग करें। तुलसी दल उनको अर्पित भी करें और तुलसी का पत्ता उनके भोग में अर्पित भी करें, भोग में उनके रखें एक एक पत्ता। यदि आपके पास पूरे पत्ते की व्यवस्था नहीं है तो आप एक पत्ती को
कई भागों में विभाजित करके फिर एक एक पत्ती को भोग में रख के उस भोग को प्रभु को आरोगने के लिए प्रदान करें। ध्यान रखें कि आप भोग को पहले किसी को दिखाएं नहीं, वो भोग पहले ठाकुर जी को अर्पण करें, उसके बाद उस भोग को आप परिवार के साथ मिल के खाएं। यदि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें लड्डू गोपाल को अपने साथ घर के बाहर लेके जाना है। उनको घर में ताला बंद करके नहीं जाना है, क्योंकि गोपाल का घर है और उनको हम ताले में बंद करके जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारे भाव का पोषण करता है। यदि हमारे अंदर भाव नहीं है और हम केवल दिखावा कर रहे हैं तो उस पूजा से, उस भक्ति से कोई लाभ नहीं है। तो सबसे पहले बात हमने जो बात करी कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, तो उसमें फर्स्ट बात ये कि जब हम लड्डू गोपाल घर में आए तो वो घर पूरा लड्डू गोपाल का है, उसमें रहने वाले पूरे सदस्य लड्डू गोपाल के ही सदस्य हैं, उनके घर के सदस्य, ऐसा भाव रख। तो प्रतिदिन लड्डू गोपाल को नियमित स्नान कराना है। विंटर और समर के मौसम में उसी प्रकार के जल का यूज करना है। ठंडी है तो हल्के गर्म पानी का यूज करना है और गर्मी है तो ठंडे पानी का यूज करना है। उन्हें प्रतिदिन तुलसी के पत्ते को अर्पित करना है। फूल माला जरूर चढ़ाएं। ठाकुर जी को नए वस्त्र, धुले हुए वस्त्र अर्पित करें। फटे पुराने वस्त्र और बिना धुले हुए वस्त्र अर्पित ना करें। प्रतिदिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना चाहिए। लड्डू गोपाल को श्रृंगार करना बेहद पसंद है। चंदन लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि विंटर के मौसम में अर्थात ठंडी के मौसम में ज़्यादा चंदन का यूज ना करें, क्योंकि चंदन ठंडा होता है और गोपाल छोटे स्वरूप में होते हैं तो वो हो सकता है उनको थोड़ी सी समस्या हो, इसलिए चंदन का प्रयोग कम करें। गर्मी के मौसम में आप चंदन से श्रृंगार करें। सूती वस्त्र पहनाएं, कॉटन के वस्त्र पहनाएं और अच्छे से उनके फूलों से श्रृंगार करें। ठंडी के मौसम में, विंटर के मौसम में हमें लड्डू गोपाल को उलेन वाली ड्रेस पहनानी है, पोशाक पहनानी है। याद रखें कि पोशाक नीचे पहले कपड़े की पहनाएं, सूती कॉटन की, उसके बाद हमें उलन की ड्रेस पहनानी है। डायरेक्ट हमें उलन की ड्रेस नहीं पहनानी है। विंटर में लड्डू गोपाल को तेल से मालिश करें, इत्र से मालिश करें। यदि घर से बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को प्रतिदिन अपने साथ लेके जाएं, उनको घर के अंदर छोड़ के ना जाएं। कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले लड्डू गोपाल से पूछें, उनकी आज्ञा लें, फिर उस कार्य का प्रारंभ करें। घर में कोई भी वस्तु बने, कोई भी चीज़ बने, कोई भी भोजन बने, व्यंजन बने तो उसे पहले गोपाल को अर्पित करें, उसके बाद स्वयं भोग में लें। भोग में, लड्डू गोपाल के भोग में हमेशा तुलसी पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। ठंडी के मौसम में हमें लड्डू गोपाल को धूप में सेकने के लिए ले जाना चाहिए। ज़्यादा तेज धूप में हमें लड्डू गोपाल को नहीं बिठाना। गर्मी के मौसम में उनके पास कूलर या पंखे की व्यवस्था करें। ठंडी के मौसम में उनके पास गर्मी की व्यवस्था जरूर करें। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि लड्डू गोपाल को हमें कैसे घर में विराजमान करना है, हमें कैसे उनकी सेवा करनी है, कैसे देखभाल करनी है। तो अभी मैं वीडियो बना रही थी, मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हुए मैं कुछ बातें कर लेती हूँ गोपाल के बारे में। और मैंने भोग लगाया था तो उसका दर्शन नहीं करवाया था, क्योंकि ठाकुर जी का भोग दर्शन पहले किसी को नहीं कराया जाता, उनके आरोगने के बाद ही कराया जाता है। तो अभी मैंने ठाकुर जी को आचमन में करा लूँगी। ठाकुर जी आचमन कर लेंगे, उसके बाद फिर आचमन कराऊंगी दोबारा हाथ मुँह धोने के लिए। उसके बाद मैं फिर इनको जल पिलाऊंगी, जल पी लेंगी गोपाल मेरे। और उसके बाद मैं फिर कहूँगी कि हे प्रभु, आपने जो भी भोग ग्रहण किया है, उस भोग का जो भी अमृत स्वरूप जो भी प्राप्त हुआ, वो अमृत हमारे तन मन को शुद्ध और पवित्र करे। हमें इस अपने प्रसाद से अनुग्रहित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे पहली बात कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।